हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। और झारखंड सहायक आचार्य में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबू लोग सेट्स के बारे में, जिसमें से हम लोग सारे कंसेप्ट जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू कि क्या उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये थंबनेल में लिखा है कि यही आ रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं समझिएगा कि हमको जो है सो लिंकअप हो गया डायरेक्ट हेमंत चचा से, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो हालांकि वो सलाखों के बीच में है, अभी चंपई चचा है, तो चंपई चचा से डायरेक्ट लिंक नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए तो उससे एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का रहेगा, है ना। तो चलिए आज जानेंगे डिटेल में कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, वो शायर क्या है सुनिए कि विश्वास रख अपने पर, तेरा विश्वास कोई गिरा नहीं सकता। विश्वास रख अपने पर, तेरा विश्वास कोई गिरा नहीं सकता। हौसले बुलंद कर अपने, तुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बाबू किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहो चाहे नहीं, लेकिन अपने ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहो कि आज न कल हम अपने गोल को अचीव करेंगे, तभी कर सकते हैं, अन्यथा आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। समझ में आया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस का ए माइनस बी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम तो बताए थे आप लोग को, उसी के थ्रू सॉल्व करना है। ये आपका क्या रहता था, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर सेट बना देते हैं। यहाँ ए और बी यूज हुआ तो हम ए ले लिए और बी बना दिए। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब पेंट करते हैं। पहले क्या बोला बाबू लोग, तो पहले बोला है ए माइनस बी निकाली। ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी मतलब ए का एलिमेंट लेना है, बी में नहीं होना चाहिए, तो यही ला एरिया निकलेगा, रीजन का घेर रहे है ना, यही ला एरिया निकलेगा। चलिए जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है कि ये टोटल में ये तो ये निकला ए माइनस बी निकला। अब ये ए में इसको घटा देना, मतलब ये पूरा में से इसको घटा देंगे। अब पूरा में जब इसको घटाएंगे बाबू तो सिर्फ यह बचेगा। देखिए ए तो मेरा ये पूरा गोलैया है बाबू, और ओकरा में से इसको जो पेंटवा हुआ है उसको हटा देंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा अंदर वाला टर्म, ये वाला एरिया बचेगा ना सिर्फ। और ये एरिया का डिनोट किससे करता बाबू, ये एरिया मेरा क्या रहता है, तो यही एरिया रहता है ए इंटरसेक्शन बी। ये एरिया जो है सो मेरा क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, ए सेट में आपका 200 है, बी सेट में 300 है, ए इंटरसेक्शन बी में 100 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको जो बाबू हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम से, डिमॉर्गन्स थ्योरम बताया था आप लोग को, उसी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए नाम तो आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर इसको हम, ये क्या लिखा हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको बाबू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एन, यहां आपका इंटरसेक्शन है तो यूनियन डाल दीजिए, तो ये हो गया यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका नाम डाल दिया गया था कि इसको जो है सो डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं या डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, लेकिन आप लोग को ये रिजल्ट अगर याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉर्गन्स उर्गन्स कोई अगर लेना देना है नहीं, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन यूनियन में जब कन्वर्ट होता बाबू तब का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट अंदर भेजेंगे तो ये यूनियन जो है सो चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। अब इसको कीजिए सॉल्व, ये बन गया एक, मान लीजिए ये आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में माइनस कर देते हैं इसको, है ना। तो ये मेरा एक सेट बन गया बाबू, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये निकल जाएगा एन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माइनस कर दीजिए इसको एन ए यूनियन बी, है ना। यही ना करते हैं, ये मेरा एक सेट बन गया बाबू, है ना। अब ये सेट का एक कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल में उस सेट को माइनस करते हैं, वही काम किए हम। अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, यूनिवर्सल तो हमको ये ऐसा ही रहेगा, ये
ये आपका यूनिवर्सल सेट माइनस का, इसका फॉर्मूला पता होगा बाबू क्या है, एन ए यूनिवर्सल बी है, तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता। अब कुछ नहीं करना बाबू, वैल्यू सबका दिए बाजारी वैल्यू, यहाँ एन यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा 700, तो ये हो गया मेरा 700 माइनस का एन ए कितना दे रखा 200, तो ये हो गया मेरा 200 प्लस का एन बी कितना है 300, तो ये हो गया 300 और माइनस का एन इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा 100, तो ये हो गया मेरा 100। अब देखिए ये कितना हो गया, ये मेरा 700 है, 2 और 3 500, 500 में 100 जाएगा तो 400 बचेगा, 700 में 400 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा 300, तो 300 मेरा इसका रिजल्ट आ गया। 300 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि यदि नाम नहीं याद रहता तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रिजल्ट में याद रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में याद नहीं रखेगा तो क्वेश्चन में हिलेगा भी नहीं। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट उनका क्या कह रहा है कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, अगर a के अंदर एलिमेंट कितना है n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालता है 2 के पावर में n, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n है, तो 2 के पावर n हो गया मेरा, ये क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा बाबू 2 के पावर n, तो 2 के पावर n जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए बाबू बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपका जो कॉन्सेप्ट करवाया गया तो एज इट इज ऐसा ही पूछ देगा। अब इसमें क्या था आप लोग को बताया गया था कि किसी भी सेट में n एलिमेंट रहता है, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोले निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना, 2 के पावर में 2 के चुंदिया पर लिख दीजिए जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ है। तो यहाँ n एलिमेंट है तो इसलिए 2 के चुंदी पर क्या लिखा गया n, ये क्या निकल जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एंड y दो सबसेट्स हैं, देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब देखिए यहां भी यूज होगा क्या चीज, डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ। अब वहां देखिए इसके पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे बाबू, वहां अंदर में डाल दिया था कॉम्प्लीमेंट, यहां बाहर कॉम्प्लीमेंट डाला है। अगर इसको हम अंदर रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा x इंटरसेक्शन, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा y कॉम्प्लीमेंट यूनियन किस में चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और ये जो आपका x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबू, तो हो जाएगा ये x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, है ना, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, फिर ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। समझ में आएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबू, ये आपका x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन डाल दिए और x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बाबू x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, अब बताओ x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्या होता है सो समझिए पहले। ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल है ना, ये आपका x है, ये यूनिवर्सल और ये x है, ये इंटरसेक्शन किसके साथ बोला x कॉम्प्लीमेंट के साथ। x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाबू, तो x कॉम्प्लीमेंट मतलब x को छोड़ के, है ना, x को छोड़ के, अब x को छोड़ के और ये x है, अब ये सब दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा बाबू, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ये तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या दिखाता है कॉमन एलिमेंट को ही, तो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट मिल भी नहीं करेगा, मतलब ये जो है आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये हो गया 5, है ना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब 5 का इंटरसेक्शन किसी भी सेट्स के साथ करते बाबू तो वो हमेशा क्या देगा 5 देगा, है ना, मतलब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट में कॉमन नहीं है और कोई सेट है तो वो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे कॉमन एलिमेंट में तो कुछ नहीं होगा। तो 5 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 5 दे रखा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू इतना दे रखा, y इतना दे रखा, z इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब बच्चा अगर मैं गलती की करता सो देखिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखा x माइनस का y इज नॉट इक्वल टू 5,
तो यहाँ क्या लिखा है x माइनस का y, अगर x माइनस वाई करेंगे बाबू तो 2 से 2 नहीं कटेगा, मतलब 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। अभी आ गया 2 जो है सो इज नॉट इक्वल टू 5, एकदम सही बात बोल रहा है, ये 5 के इक्वल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर मार के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सही से नहीं पढ़ने की वजह से देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या करा कि यहाँ नहीं पूछा कि कौन सा करेक्ट है, पूछा बाबू कौन सा इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा इनकरेक्ट है मतलब कौन सा गलती है से पूछ ले हमरा से, समझा। ये नहीं पूछा कि कौन सा सही है। सो तो ये तो मेरा सही है, गलत तो नहीं है, तो पहल का सही है। दूसरा का क्या करा कि y माइनस जेड जो है सो नॉट इक्वल टू 5 है, तो y माइनस जेड करके देखिए, y माइनस जेड करेंगे बाबू तो यहाँ 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 3 4 बचेगा। अब 3 4 जो है सो 5 के इक्वल नहीं है, एकदम नहीं है, सही बात बोला है। तीसरा का आते बाबू, तीसरा का क्या करा कि z माइनस एक्स जो है सो 5 के इक्वल नहीं है, z माइनस एक्स, z माइनस का x 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। तो 5 जो है बाबू ये भी आपका इक्वल नहीं है किसके, 5 के, तो ये भी बात सही बोल रहा है ना। आते डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि x माइनस का y, x माइनस का y करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 2 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है x माइनस का y किए तो आ गया 2, और 2 में घटाना किसको, z को, z में क्या दे रखा 2 5, 2 और 5। अब देखिए बाबू इस दोनों को घटाएंगे, 2 में 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये 5 आ गया। यहाँ क्या बोला कि 5 नहीं है, हमसे पूछा ही वही है बाबू कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा नंबर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि इसको हम सॉल्व किए बाबू तो ये तो 5 के इक्वल आ रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन में दिया कि ये 5 के इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। हमसे पूछा भी कहीं क्या चाहिए कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन को आराम से प्यार से पढ़िएगा बाबू लोग, है ना, ऐसा नहीं बका के पढ़ के टिक मार के आगे निकल के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a बराबर x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से, b जो है सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10 और एंड x सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 6, x बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से, तो ये कितना होगा। तो लिखते पहले ये कैसे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, a के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा बाबू, तो ये जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और आपका 5 से इक्वल और 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका ए एलिमेंट। बी में क्या बोला है, तो बी में बोल रखा है बाबू लोग कि आपका ये 10 से छोटा या इक्वल होगा, ये भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 10 से छोटा या इक्वल होगा बाबू तो क्या हो जाएगा 1 2 3 से लेकर 10 तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, अगर यहाँ x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखा है ना, यहाँ लिख लीजिएगा कहीं से, जो यहाँ भी है x आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर से। एंड थर्ड क्या बोल रहा है कि c जो है सो 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए, ये भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर से, तो 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर होगा बाबू, 3 4 और 5, है ना। अब आते हैं इसमें, ये क्या बोल रहा है पहले b इंटरसेक्शन c निकालिए, तो b इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो क्या होगा, तो b इंटरसेक्शन c 3 4 5 होगा बाबू, इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3 4 और 5, ये मेरे में आ गया b इंटरसेक्शन c। a में घटा देना बाबू, a में कहा 1 2 3 4 5 है ना, a में क्या 1 2 3 4 5, अब अकरा में से अकरा घटाएंगे बाबू तो 3 4 5 से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 2 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। लुल्लू जैसा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन का लेवल जो है अभी आज कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ हार्ड, सब लेवल का करवा रहा है क्वेश्चन। समझ में आया, एग्जाम में भी ऐसा ही पैटर्न रहता है बाबू, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर आपसे 75 या 60 क्वेश्चन पूछ दिया तो 60 क्वेश्चन में आपका हार्डे रहेगा या 7 क्वेश्चन इजी रहेगा या मॉडरेट रहेगा, वो सभी लेवल मिला के देता है, समझे, हाई लो और मीडियम तीनों लेवल मिला के देता है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते क्या कौन सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a बराबर इतना दे रखा है, b इतना है, c इतना है, तो हमको फाइंड करना है a यूनियन b, इंटरसेक्शन करना c के साथ। a यूनियन b करेंगे बाबू तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, a यूनियन b है ना, a यूनियन b तो कौन सा हो जाएगा 1 3
फिर आपका 1 3 4 5, 1 3 4 5 और 7, है ना। ये आ गया मेरा क्या चीज, ए यूनियन बी। अब इसका इंटरसेक्शन करना सी के साथ। सी में कौन सा एलिमेंट है, तो सी में एलिमेंट है 1 3 4 9, 1 3 4 9 और 11। ये आपका सी के साथ। अब इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट में क्या क्या दिख रहा है, 1 3 4 और कुछ दिख रहा है क्या, 5 7 इसमें है नहीं, तो 1 3 4, 1 3 4 इसमें भी है। तो 1 3 4 देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, 1 3 4 किसी में नहीं दे रखा बाबू, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नॉन ऑफ दिस, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे पहले ए यूनियन बी निकाले तो निकल के मेरा 1 3, गलती नहीं ना कुछ किए बाबू, यूनियन निकाले तो यहां से हल्का सा तो गलती लग रहा है, जिसे यूनियन निकाले तो ये 1 3 4 5 7 और यहाँ 9 छूट गया ना, यहाँ 9 है ना, तो ये हो गया आपका 9, यहाँ 9। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन करना सी के साथ, तो 1 3 4 9 और उसके बाद 11। इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, 1 3 4 और 9, है ना, 1 3 4 और 9, 1 3 4 9 भी किसी में नहीं है, 1 3 4 9 भी किसी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन करने में कैसा लग रहा है। देखिए पढ़ने में वाकई में किसी को मन नहीं लगता है, लेकिन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। एक बार सेट होने के बाद फिर कौन को पढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए यूनियन बी जो है सो ये इक्वल है ए यूनियन सी के, ए इंटरसेक्शन बी जो है सो ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन सही होगा। अब देखिए बात को समझिए बाबू, हम मान लीजिए कोई सा भी एलिमेंटों ले लेते हैं, ए सेट के अंदर ले लिए हम 1 2, है ना, और बी के अंदर ले लिए बाबू कोई सा भी बी में ले लेते हैं 3 4 ले लिए, 3 और 4, है ना। अब देखिए यहां क्या बोला, ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। अब ये ए यूनियन बी जो है ना सो इक्वल है किसके, ए यूनियन सी के। ए में क्या बाबू 1 2 और सी में हमको 100% बाबू 3 4 रखना पड़ेगा, तबे ना इक्वल होगा, क्योंकि सी में अगर हम 3 4 नहीं रखेंगे गुरुजी तो ये आपका इक्वल पहल का कंडीशन हुआ जो सो इक्वल नहीं होगा, है ना। 3 4 रखेंगे तभी इसमें भी आ जाएगा मेरा 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन करेंगे तो भी देखिए बाबू ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या होगा 5, और ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये भी क्या होगा 5 होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो देख ये रहे कि यहाँ जो अगर ऐसा रहा कि ए यूनियन बी ये इक्वल रहा ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल रहा ए इंटरसेक्शन सी के, तो 110% है कि ये बी बराबर सी हो जाएगा, है ना। b बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे b बराबर c हो जाएगा। अब देखिए b बराबर c किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले के नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं होगा। आप देखिए बहुत सारा ऐसा होता है ना रिजल्ट कि आपको मतलब कहीं पढ़ाया भी नहीं जाएगा और कहीं होगा भी ना, अभी सब ये रिजल्ट तो कहीं देखा अभी जा रहे तो आप रट लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन कहीं तो ये देखे नहीं होंगे। तो बहुत सारे रिजल्ट अगर कोई नहीं मिल रहा बाबू तो आपको इसको सिंपल सा कैसा करके देखना, कोई सा भी माइनर एग्जाम्पल उठा लीजिए और एग्जाम्पल उठा के ही कर लीजिए इसको। समझ में आया, एग्जाम्पल से पता चलेगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए कि 100% है कि बी यहाँ सी के इक्वल होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, वरना नहीं करेगा, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल, 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 आर इन हॉकी team and 29 in football team, 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, or 12 play football and basketball and 8 play all the games, then the total number of players are। अब देखिए ये तो सत्यनारायण कथा पढ़ दिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना, तो वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, बस खाली अपने में आपका आंसर बन जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ 3 खेल यूज हुआ है, एक आपका हुआ बास्केटबॉल, एक हॉकी और एक फुटबॉल। ये आपका बास्केटबॉल हो गया, है ना, बास्केटबॉल, फिर आपका हॉकी है, ये आपका हॉकी हो गया, और फिर आपका फुटबॉल है, ये आपका
फुटबॉल हो गया। ये कर लिए, 3 खेल यूज हुआ बाबू, 3 खेल लिख लिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, तो अब करना है बाबू लोग क्वेश्चनों के पीछे से रीड आउट करना है। याद रखिएगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले 3 खेल दिखाएगा, कहीं 3 विषय दिखाएगा, कहीं 3 पेपर दिखाएगा, कुछ दिखाएगा, तो सबसे पहले वो 3 घेरा बना देना है, सेट्स को दिखा देना है। उसके बाद क्वेश्चन को पीछे से आराम से रीड आउट करना है और एरिया पकड़ते जाना कि कहां कौन सा एरिया होगा। अब पीछे से रीड आउट किया तो यहां क्या देखे कि 8 प्ले ऑल द गेम्स, 8 जो है सो सभी गेम खेलता है। अब 8 जो है सो सब गेम खेल रहा बाबू, तो बता सभी का कॉमन एलिमेंट हो एरिया कौन सा बन रहा है, बास्केटबॉल का भी, हॉकी का भी और फुटबॉल का भी एक कॉमन एरिया कौन बन रहा है, तो ये बन रहा है, यही लो यही बन रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है सो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब ये जो दे रखा बाबू, क्या दे रखा है कि 8 जो है सो सब गेम खेल रहा है, तो कॉमन एरिया तो तीनों का ये बन रहा है, मतलब ये कितना दे रखा, 8, ये 8 दे रखा है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला कि 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 जो है सो प्ले करता फुटबॉल और बास्केटबॉल 12, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा कॉमन एरिया बाबू। अब 8 पहले से क्रम है तो यहां 4 रखेंगे तब ना 12 हो जाएगा, तब हो गया 12 जो है सो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेल रहा है, दोनों का कॉमन एरिया तो यही रहा, और ये आपका 8 ऑलरेडी दे रखा है तो इसलिए यहां 4 हो गया, तो 8 4 12 हो गया। 12 जो है सो प्ले कर रहा है कौन, क्या चीज, फुटबॉल और बास्केटबॉल। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां देखिए 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल जो है सो कितना है, 15। अब ये कॉमन एरिया कौन है, ये हॉकी और फुटबॉल का ये कॉमन एरिया है। 8 यहां से पहले दे रखा बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 7, तब हो गया 8 और 7 15, कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल कितना है, 14। अब हॉकी और बास्केटबॉल का कॉमन एरिया कौन सा बाबू लोग, ये है कॉमन एरिया। 8 ऑलरेडी दे रखा बाबू, तो 14 के लिए कितना चाहिए, 6 और, तो ये आपका 6 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि 29 आर इन फुटबॉल, 29 जो है सब फुटबॉल होगा। अब ये है 8 7 15, ये फुटबॉल को यही दिखा रहा है पूरा एरिया, तो 8 7 15, 15 4 19, 19 और 10 ये कितना हो जाएगा, 29। 8 7 15 4 19 और 10 29, 29 दिखा रहा फुटबॉल है। उसके बाद देखिए 26 आर इन हॉकी, 26 जो है सो हॉकी दिखा रहा है, तो हॉकी का ये है एरिया बाबू, ये हो गया 8 7 15, 15 और 6, तो 15 6 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26, है ना। 21 और 5 हो गया आपका 26। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला 21 आर इन बास्केटबॉल, 21 जो है बाबू बास्केटबॉल होगा, तो ये हो गया 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21 हो गया, है ना। ये पूरा एरिया बास्केटबॉल को दिखा रहा है, तो 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 हो गया। अब देखिए ये चीज हम एरिया निकाल दिए, मतलब जो जितना बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब क्वेश्चनों में क्या करा, तो क्वेश्चन में बोला कि द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना होगा, तो कुछ और करना, सबके ऐड कर देना, ऐड कीजिए बाबू। ये हो गया 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 और 10 43, तो 43 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। ये क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, सो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सबसेट्स ऑफ 0 के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ, मतलब एक सेट लिखा हुआ, इसके अंदर 0 है। अब देखो बाबू इसका हमको क्या निकालना है, सबसेट। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अभी तुरंत बताएं। अब इसके अंदर ना बाबू एक एलिमेंट में लिखा है बाबू, इसके अंदर आपका एक एलिमेंट है ना, तो क्या होता है 2 के पावर में n क्या होता है कि उसके अंदर कितना एलिमेंट हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना है, एक एलिमेंट है, तो 2 के पावर 1 मतलब 2, तो पक्का कि इसका सबसेट जो है तो 2 होगा गुरुजी। अब 2 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा का कभी नहीं होगा, पहले का कभी नहीं होगा, और तीसरा चौथा कभी नहीं होगा, और पहला भी कभी नहीं होगा, तो आपका दूसरा हो सकता है। देखते कौन कौन सा होगा, तो एक पहला तो आपका 5 होगा, और दूसरा का आपका खुद जो एलिमेंट वाली लिखा से होगा, तो 5 और 0 किसके अंदर दे रखा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा, बी विल बी द राइट आंसर। इसलिए आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लेकिन आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकलता कितना है, तो 2 के पावर n होता है, n क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर है कितना,
तो एक ही ना एलिमेंट से बाबू, 0 सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 2 के पावर 1 मतलब ये 2 सबसेट्स इसका निकलेगा जो ये रहेगा। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q R 3 सेट्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा सही है आपका। अब ये फॉर्मूला बाबू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया यहां। देखिए पहलका में क्या है कि देखिए पहलका में क्या है कि P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाबू तो क्या होगा, P यूनियन Q जो दे रखा है, उसके बाद इंटरसेक्शन P यूनियन R, यहां इंटरसेक्शन दे रखा बाबू, तो पहलका ऑप्शन हो गया। दूसरा का चेक करते हैं, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, यूनियन होना चाहिए, यहाँ इंटरसेक्शन दिया रखा बाबू, ये गया ऑप्शन। थर्ड नंबर में चेक करते हैं P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, और P यूनियन R दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बन गया बाबू, ये फॉर्मूला भी आप लोग को बता रहे थे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q 2 सेट्स है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P माइनस का Q यूनियन Q माइनस का P यूनियन P इंटरसेक्शन Q। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू एक वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम के थ्रू से तुरंत इस क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे। इसका भी बहुत रोल होता है बाबू, इसलिए कल बताए थे। देखिए अभी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया ना ये वेन डायग्राम से, इसको मान लिए P और इसको मान लिए Q, है ना। बस अब एरिया सिर्फ घेरना है। पहले का क्या बोल रहा है, P माइनस का Q, तो P माइनस का Q कौन सा एरिया हो जाएगा बाबू, ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया मेरा P माइनस का Q। फिर क्या बोला है, Q माइनस का P कौन सा एरिया हो जाएगा, तो Q माइनस का P ये एरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि P इंटरसेक्शन Q, तो P इंटरसेक्शन एरिया कौन सा एरिया हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, ये बीच वाला एरिया हो गया। अब हमको क्या बोला बाबू, तो सभी का यूनियन बोला। सभी का यूनियन का मतलब क्या चीज, सभी को मिला के बोलिए, तो सबको मिला देंगे बाबू, तो ये नहीं आ गया P यूनियन Q, ये आ गया बाबू। ये टोटल एरिया जो है मेरा क्या आ गया, P यूनियन Q, जो जितना भी घेरे बाबू, तो ये पूरा एरिया निकल गया P यूनियन Q का। तो देखिए P यूनियन Q किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना बाबू, वेन डायग्राम के थ्रू। समझ में आया? चलिए जी मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई वाई इज इक्वल टू टू द पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, बी जो है एक्स वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स है जिसमें एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। तो उनको बताना कौन सा कंडीशन सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए बाबू आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आना होना चाहिए किसका, ई के पावर एक्स का, और y इज इक्वल टू एक्स का। यहां क्या लिखा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है बाबू, लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, ऐसे ड्रॉ होता है। ये किसका ग्राफ है बाबू लोग, तो ये ग्राफ है ई टू द पावर एक्स का, है ना, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बाबू, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। ये आपका चल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अभी कुछ नहीं किया, ग्राफ ड्रॉ किए। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में पहले का की कर रहा है कि ए सबसेट होगा बी का, एकदम सही गलत बात बोला, ये करने ही जा रहा है, ये करने जा रहा है, सबसेट कहां होगा। दूसरा का क्या बोला कि बी सबसेट होगा सी का, ये भी गलत बात बोला है। तीसरा का क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सो 5 होगा, 100% है बाबू, कि दोनों में जो ना इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन एलिमेंट हो कब होगा, जब दोनों सब आपस में सटेगा तबे कॉमन एलिमेंट आ सकता है। तो याद रखिएगा बाबू कि ये जो दोनों अलेनिया गया बाबू, ये कभी सटबे नहीं करेगा ससुरा, कभी भी नहीं सटेगा। अब जब सटबे नहीं करेगा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा क्या, कॉमन पॉइंट तो कुछ नहीं निकलेगा। तो 100% बाबू के सब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 के इक्वल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, क्योंकि कुछ सटेगा तब ना कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा बाबू। मान लो 2 लाइन जा रहा है, एक लाइन ये तो एक लाइन ये, यहां सटा बाबू तो यहां कॉमन एलिमेंट आएगा। अब ये जा रहा है लाइन इधर है, ये लेने जा रहा है इधर, तो यहां सटबे नहीं कर रहा, तो कॉमन एलिमेंट आएगा कहां, कौन नहीं आएगा कॉमन एलिमेंट। समझ में आया। तो यहां जो इसका इंटरसेक्शन है बाबू, ये हमेशा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, क्वेश्चन यूं उड़ा दीजिएगा। चलिए जब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि x is such that x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 है, x बिलोंग्स का रियल नंबर में, b भी दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ a एंड b, A एंड पावर सेट ऑफ B। मतलब हमको पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B का इंटरसेक्शन निकालना है कि उसके इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट, तो कितना कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते बाबू। ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x और माइनस का 7, ये आपका 0 के इक्वल है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस का 7x और माइनस का x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए ये बन गया मेरा x प्लस का 7 और यहां क्या बन गया x माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, है ना। x प्लस का 7 और x माइनस का 1। यहां देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, एक आ गया माइनस का 7 और एक आ गया माइनस का 1। उसी तरह दूसरा का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा बाबू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 2x और प्लस का 14 इज इक्वल टू आपका 0 के इक्वल हो गया। यहां देखिए ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस का 7 और ये बन जाएगा मेरा x प्लस का 2, है ना, इज इक्वल टू 0। दो कॉमन लेंगे तो 2 7 का 14, x प्लस का 7 और इंटू में x प्लस का 2। अब यहाँ x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 7 और हो जाएगा माइनस का 2। हमसे क्या पूछा बाबू के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। मतलब पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं और पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं, उसके अंदर कितना एलिमेंट कॉमन आता, सो पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा हमसे। तो देखो बाबू माइनस सात दोनों एलिमेंट हो बाबू। अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो माइनस सात तो ये भी करेगा बाबू। तो 100% के एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का 7, तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 कॉमन आ रहा है। हमसे यही पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होगा पावर सेट ऑफ ए में और पावर सेट ऑफ बी में। तो कितना एलिमेंट्स कॉमन है बाबू, एक ही एलिमेंट माइनस का 7। तो किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक एलिमेंट ही जो है जो दोनों में कॉमन आएगा। हम पावर सेट लिखे नहीं बाबू किसको, क्योंकि इसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि यही दिख रहा है कि माइनस का 7 दोनों में है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन आने को है। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द सेट ए एंड बी एंड ए यूनियन बी हैव 4 7 9 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए के अंदर कितना एलिमेंट दे रखा है, तो ए के अंदर एलिमेंट दे रखा है 4। बी के अंदर कितना एलिमेंट दे रखा है, तो बी के अंदर एलिमेंट दे रखा है 7। और ए यूनियन बी के अंदर कितना एलिमेंट दे रखा है, तो ए यूनियन बी के अंदर दे रखा है 9। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला यूज कीजिए बाबू, एन ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये होता है आपका एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला। बजा रही है बाबू वैल्यू, ए यूनियन कितना दे रखा है 9, यहाँ 9 रख दिए, इज इक्वल टू ये क्या है 4 प्लस का ये कितना दे रखा 7 और ये हमको निकाला, इसको x मान लिए, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 और ये हो गया आपका, ये इसको उधर भेज दिए, तो 7 और 4 11 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 2। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस एक फार्मूला, सवाल तुरंत सॉल्व, है ना। तो इसलिए कुछ आपको फॉर्मूले भी याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी भी याद रखना, जैसे वही लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सब आपको नाम नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा नहीं, उड़ेगा एकदम, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ द सेट्स ए एंड बी आर सच दैट ए माइनस का बी ये ए के इक्वल हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। देखिए समझिए बात को, यहां मान लीजिए हम ए के अंदर ले लेते बाबू कोई सा भी एलिमेंट, मान लिया हम 1 2 और 3 कोई सा भी एलिमेंट ले लिए, है ना। और बी के अंदर ले लिए हम बाबू, बी के अंदर ले लिए 4 5 4 और 5।
अब देखिए यहां अगर हम a माइनस बी करेंगे बाबू तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वापस से ये एलिमेंट आ जाएगा और यही एलिमेंट आ जाएगा, कहने का मतलब a आ जाएगा वापस। तो ये रिजल्ट को ये चीज प्रूफ कर रहा है बाबू दोनों एग्जांपल है ना। तो ये दोनों को प्रूफ कर रहा है, मतलब a और b में ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा में a माइनस बी करेंगे तो a आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा बाबू, कुछ एलिमेंट को कॉमन आ रहा है, कोनो एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट कौन नहीं आ रहा है, इसका मतलब नल सेट होगा। तो नल सेट किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, नल सेट होगा हमेशा इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे होशियार तो बहुत है ना आप लोग, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गुरुजी यहाँ b बराबर जो है ना 4 5 की जगह 5 ले लीजिए, तो भी घटाएंगे तो वो भी a ही आएगा, एकदम आएगा बाबू लोग। अब यहाँ इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ इंटरसेक्शन b करेंगे तो फाई n होगा बाबू। फाई मतलब ये आपका नल सेट हुआ ना, तो नल सेट किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप ये दिमाग नहीं लगाए, ज्यादा सोचिएगा तो क्वेश्चन जरूर गलत बन जाएगा कि गुरुजी फाई आ गया तो फाई तो माने बी, तो फाई बराबर बी हो गया, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बाबू फाई आपका बी के इक्वल एकदम सही मानते, एकदम सही बोल रहे हैं कि फाई इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों के बीच में तो फाई आएगा, और फाई का वैल्यू ये दे रखा बी हमको, तो ये ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। तो याद रखें बाबू कि सभी कोनो सा भी एग्जांपल है तो सभी फुलफिल करना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ फाई लेंगे तो ही बी बनेगा बाबू। कोई सा भी अदर एग्जांपल है जैसे 4 5 लिए, तो ये कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इस केस में ये फाई आ जा रहा है, नल सेट ना आ जा रहा। तो आपको ऐसा लेना है जो सभी रिजल्ट, जो कोनो सा भी मतलब एग्जांपल है तो सभी एग्जांपल में सुटेबल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक एग्जांपल में सुटेबल हो। हम ये एग्जांपल वाले बाबू, ये सभी दुनिया जहां का कोई सा भी एग्जांपल लीजिए आप, ये सब में सुटेबल होगा, है ना, इसीलिए हम लोग नल सेट में जाएंगे। समझ में आया। चलिए जब मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना दे रखा, बी बराबर इतना दे रखा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी क्या होगा, नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, पेयर सेट होगा, नन ऑफ दिस होगा। अब देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, हम देखो बाबू यहाँ अभी 1 2 है, यहाँ ए बी सी है। अब गुरुजी यहाँ 1 2 है, यहाँ ए बी सी है, तो कोनो एलिमेंट ऑफ कॉमन एवे नहीं करेगा। लेकिन बाबू याद रखिए पावर सेट जब भी लिखते हैं ना बाबू लोग आप लोग, तो एक एलिमेंट आता है, वो क्योंकि आता है, ये फाई आता है, ससुरा आता है ना। अब इसे 1 2 का लिख रहे हैं तो ये 5 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, इसी तरह होते जाएगा। 5 तो जरूर आएगा बाबू लोग, है ना। उसी तरह अगर हम पावर सेट ऑफ बी लिखते हैं तो पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे बाबू, तो यहां भी मेरा एक एलिमेंट आएगा, क्या आएगा 5, फिर उसी तरह यहां आएगा ए, फिर आएगा यहां बी, और इसी तरह आगे तक चलते जाएगा। लेकिन यहां देखिए एक चीज देख रहे हो कि 5 5 दोनों में आ रहा है। अब दोनों में अगर इंटरसेक्शन करेंगे बाबू, पी ए इंटरसेक्शन पी बी करेंगे बाबू, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, है ना, ये आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो बाबू ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा बाबू। तो इसके अंदर एलिमेंट है कितना बाबू, तो एक एलिमेंट है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, ये जो है आपका एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, है ना। पावर सेट वे इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, और 5 मेरा क्या है, एक सिंगलटन सेट। यहां कुछ ये आपका नहीं होगा, ऊपर वाली ये देखिए, ये आपका सिर्फ ये रहेगा, ये डबल लगा दिए, आपका एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। क्यों सिंगलटन सेट बन जाएगा, कि इसके अंदर एक दिखा रहा है कि कोई सा भी एलिमेंट नहीं है ना। तो सिंगलटन सेट किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर वो आपका रहता नल सेट बाबू, तो ये डायरेक्ट 5 रहता, है ना, 5 को ही दिखाता है ये नल सेट, लेकिन इसके अंदर एक सेट बना ला बाबू, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये एक सिंगलटन सेट है। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी ए कॉम्प्लीमेंट देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अभी ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम से बनेगा बाबू, इसका बस फार्मूला पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन को अंदर घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन को अंदर घुसाएंगे तो हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए रिजल्ट पूछ दिया बाबू, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोले बाबू तो 2 के पावर n होता है। n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ। और यहाँ प्रॉपर सबसेट बोला बाबू, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि a सबसेट रहेगा b का, लेकिन a जो है सो इक्वल नहीं होगा किसके, b के। इसी को बोलते हो प्रॉपर सबसेट, मतलब a का सारे एलिमेंट b में रहेगा लेकिन दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं रहेगा। तो क्या होता है बाबू प्रॉपर सबसेट, अगर सबसेट हमको पता है कि 2 के पावर n होता है तो एक ही एलिमेंट में सिर्फ इक्वल नहीं होगा ना। मान लीजिए हम 1 2 को एलिमेंट लिए, है ना, मान लीजिए 1 2 को एलिमेंट लिए तो सबसेट में भी ये एलिमेंट में आएगा, 1 2 आपका आएगा सबसेट में, लेकिन ससुरा ये आपका पावर प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ यही नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट में कम हो जाएगा, मतलब 2 के पावर n माइनस का 1 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा जब भी आपका किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है और आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा तो 2 के पावर n माइनस का 1 हो जाता है ना। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x में x इज इक्वल टू 8 के पावर n माइनस का 7n माइनस का 1 n बिलोंग्स कर रहा नेचुरल नंबर से और y भी ये दे रखा है, तो हमको कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। अब देखिए x, इसको लिखते बाबू, x जो x के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकता है वो देखते हैं। यहां अगर n के जगह पर 1 रखेंगे बाबू तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 1, 8 में 8 गया 0 तो ये हो गया 0। 2 रखेंगे बाबू तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 रख रहे हैं ना, नहीं 1 रख रहे हैं, 1 तो रखे तो कर लिए, 2 रख रहे हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 7 दूनी का 14 और 1 15 हो गया। घटाएंगे तो कितना होगा 14 में 9 गया तो बचा 5 और यहाँ आपका 5 में 1 गया तो बचा 4, है ना। ये 14 में 5 गया तो 9 बचा और यहाँ बचा 5 में 1 गया 4, 49 हो गया। एक और एलिमेंट में देख लेते हैं बाबू, 8 के पावर 3 कितना होता है तो 64 और 512 को शायद 8 चौके 32 और आ गया 8 छक 48 और 3 51 512, ये हो गया 512 8 के पावर 3 और 7 तिया 21 21 और 1 22 22 घटा दीजिए, 22 घटाएंगे कितना होगा बाबू, ये हो गया आपका 2 में 2 गया तो 0, 11 में 2 गया तो 9, ये हो गया मेरा 490, ये हो गया मेरा 490। इसी तरह एलिमेंट आते जाएगा। ये मेरा किस में आ गया बाबू, तो ये आ गया मेरा x में। y में देखते हैं कौन सा एलिमेंट आएगा, तो y में कौन सा एलिमेंट लिखा है 49 n माइनस का 49। अब यहाँ एक चीज देखिए ना बाबू, यहाँ अगर 49 कॉमन कर लिए हैं तो ये क्या बन गया n माइनस का 1। अगर नेचुरल नंबर रखेंगे बाबू तो 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 49 का मल्टीपल है बाबू ये 49 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 49 दूनी का 98 हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये जाते जाएगा, है ना, ये 49 का मल्टीपल हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 0, बाकी में आपका 49 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, ये हो गया। तो x के अंदर ये एलिमेंट आ गया, y के अंदर ये एलिमेंट आ गया। अब देखते हैं ऑप्शनों में क्या बोल रहा है। ऑप्शन में बोल रहा है कि x जो है सो सबसेट है y का। सबसेट का मतलब क्या चाहिए कि x जो है सो बेटा है y का। देखते हैं x में क्या है 0 49 490, तो 0 49 490 कहीं ना कहीं इसके आगे आएगा, एकदम आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले के सही है। क्यों सही है बाबू, क्योंकि यहाँ 0 49 98 क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो x जो है सो सही में बेटा है किसका, y का। y बाप है, बाप कहने मतलब इसमें सारा एलिमेंट आ रहा है और x जो है सो बेटा है इसलिए इसमें छोटा कम एलिमेंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। जैसे दूसरा काम क्या कर रहा है कि y ने इसमें 98 आ ही नहीं रहा, इक्वल तो कभी है ना, इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी 5 के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो आज जो बाबू हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के ऐसा नहीं घबराइएगा कि क्वेश्चन ऐसा ही आता है। देखिए क्वेश्चन आपका हमेशा हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होगे तो क्वेश्चन आपका तीनों लेवल का आता है बाबू, आपका इजी, मॉडरेट, हार्ड, सभी लेवल का आता है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन के बाबू वो कुछ आपका इजी था, कुछ आपका मॉडरेट था, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग और देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत यूजफुल होगा बाबू। और ये आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन करने के साथ साथ जितने भी आप लोग को झारखंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बन सकता है वो निकाल कर उठा के देखिएगा बाबू, सारा क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ हमको सेट्स का जितना क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड हो सकता है वो कराने दीजिए और लिख के देते बाबू, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन बनाइएगा सेट से। समझ में आया। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद बाबू लोग।